नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल राजन क्लासेस में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 फरवरी यानी कि जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये 27 फरवरी का जो पेपर है यानी कक्षा 10वीं के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो कक्षा 10वीं का जो 27 फरवरी को होने वाला जो विज्ञान का पेपर है यानी कि जो साइंस का पेपर है, आज हम उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर उस क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो कि वायरल पेपर के बताया जा रहा है। ऐसा ही पेपर बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ये क्वेश्चन आने वाला है। तो आप इस तरह से यहाँ देख सकते हैं, जो पेपर की कोडिंग है बड़े अच्छे से लिखा गया, अनुक्रमांक है, नाम है। आपको पेपर जो है आपका साइंस का है यानी कि 2023 का 825 कोडिंग दी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। तो पहला सवाल ये रहता है भाई, एक चीज़ तो यहाँ पे ध्यान दे दो, बोला गया 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। तो बेटा ये तो गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो चैप्टर हम जो पेपर हल करा रहे हैं, इस पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा का एकदम 2 कॉपी मॉडल पेपर बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश करिएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें जो समय है आपका, इसमें समय आपको 15 मिनट यानी 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। आपका पूरा पेपर हल करना है। तो इसमें जो पेपर है ये खंड अ ब स करके दिया है, ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पहले में आपका फिजिक्स का कोई आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, बायो, यानी कि तीनों का समावेश है इसमें। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ पे बोला जाए 15 मिनट प्रारंभ की 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो 15 मिनट में या तो आप शुरू कर दीजिए या तो आप पेपर पढ़ लीजिए। वैसे एग्जामिनर को ये होता है कि आप क्या करेंगे, 15 मिनट में पेपर को पढ़ेंगे अच्छे से, तब समझ पाएंगे कैसा पेपर आया है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास। ये देखिए, पहला है खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी, क्या होगी बेटा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन सही है, ध्रुव व फोकस के बीच। तो ऐसे ही कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको हर कंडीशन जो जितने भी 6 स्थितियां हैं पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब को कहाँ बनेगा, वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सभी के बारे में बहुत ही बारीकी से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बेटा 1 नंबर का, यहाँ पे 1 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए आवश्यक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ बोला जा रहा है आँख से दूर बिंदु की दूरी से कम होती है, या फिर आँख से दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है, या फिर आपको यहाँ पे दिया गया है 25 सेंटीमीटर, या फिर आँख से दूर बिंदु की दूरी से अधिक होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला बात करें, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यानी कि सी वाला, ये वाला सही है, तो इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, विद्युत आवेश का मात्रक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देंगे आपको कंफ्यूज होने के लिए। जूल का दिया गया है और कूलाम दिया गया है, वोल्ट दिया गया है, एम्पियर दिया गया है। तो यहाँ पे हमको आवेश का बताना है। तो आवेश का जो मात्रक होता है बाबू वो होता है कूलाम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जूल जो है ये कार्य का होता है, ये आपका विभव का होता है, ये आपका धारा का होता है। तो कूलाम जो है वो किसका होता है, आवेश का होता है, ठीक है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि विद्युत जनित्र होता है। 4 ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, यांत्रिक ऊर्जा का, इनमें से किसी का नहीं। तो इसका जो विकल्प नंबर सी है बेटा, ये वाला यांत्रिक ऊर्जा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, क्योंकि जो विद्युत जनित्र होता है, जो स्रोत है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा, राइट हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है, ठीक है। क्या लगा है, एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं
5 मिली एम्पियर का कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी बेटा? आपका जो इसमें ऑप्शन दिया गया है 4 ठो है। पहला है आपका 75 है आपका मिलीवाट, और 100 मिलीवाट है, 0.75 मिलीवाट है, 75 मिलीवाट है। तो इसका सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए वाला हो जाएगा, 75 मिलीवाट। जी बेटा ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आगे हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 पे। तो 6 में बोला जा रहा है वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? ऑप्शन आपका दिया गया पहला है सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, परस्पर काटती हैं, या फिर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो इसका जो सही विकल्प है बाबू ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में यही बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला है, ओम है, एम्पियर है, क्या है, वोल्ट एम्पियर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ये दिख रहा है कौन सा, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए आपका सही होगा, टेस्ला होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता टेस्ला होगा। एम्पियर तो आपका हो जाएगा धारा का, और ओम हो जाएगा आपका प्रतिरोध का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 तो इसमें बोला जा रहा है क्या, तो यहाँ बोला जा रहा है 8वें प्रश्न में क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में जब लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है। यह अभिक्रिया है, ये कौन सा अभिक्रिया है बाबू? अपघटन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि ये हटा रहा है ना, किसको हटा रहा है, कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बना रहा है। तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसलिए प्रतिस्थापित कर रहा है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं बाबू। 9 में जो क्वेश्चन हम देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्षार जल में विलेय क्षारक होते हैं जो परिवर्तित कर देते हैं। क्या परिवर्तित कर देते हैं बाबू? पहला ऑप्शन है आपका नीला लिटमस को लाल कर देते हैं, या फिर लाल लिटमस को नीला करते हैं, या फिर नीला लिटमस को गुलाबी करते हैं, लाल लिटमस को क्या करते हैं, नारंगी करते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी वाला, यानी कि लाल लिटमस को नीला। तो जो क्षार जल होते हैं ना, वो विलेय क्षार जो होते हैं, क्षार का क्वालिटी होता है कि जो लिटमस पेपर होता है उसको लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये क्षार की पहचान होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, 10 पे चलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि ठंडे जल से क्रिया करके मीथेन बनाता है। कौन है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट है। आपका ऑप्शन दिया गया है क्या, एल्यूमिनियम कार्बाइड है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो एल्यूमिनियम कार्बाइड है ये सही होगा, यानी कि जब हम ठंडे जल की क्रिया एल्यूमिनियम कार्बाइड से कराते हैं तो हमें मीथेन प्राप्त होता है। ठीक है, तो मीथेन एक यौगिक होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला है धावन सोडा की प्रकृति होती है। पहला है आपका ऑप्शन अम्लीय होता है, सेकेंड ऑप्शन है क्षारीय होता है, थर्ड ऑप्शन है उदासीन होता है, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया बाबू इनमें से कोई नहीं। तो जो धावन सोडा होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, आप लोग जान लीजिए। ठीक है, कौन सा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन है आपका कॉपर है, लोहा है, जस्ता है, सोडियम है। चलिए तो फटाफट बताइए, तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, जल्दी करिए। साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करने के लिए कौन तैयार रहता है? दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर यू। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताइए, तो हम मिला लेते हैं किसने सही बताया है, जल्दी करिए। इसके साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन निकलती है? आपका ऑप्शन है पहला, बोला जा रहा है कि पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण में, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सी श्वसन में, थर्ड ऑप्शन है आपका सी वाला अनऑक्सी श्वसन, और डी वाला ऑप्शन है उत्सर्जन। बाबू इसमें जो ऑप्शनली क्वेश्चन है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा, इसका विकल्प जो सही है वो बोला गया प्रकाश संश्लेषण। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है।
ठीक है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसमें आपका ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में एक चीज़ क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि एक तंत्रिका कोशिका का, ठीक है, एक्सान अगली तंत्रिका कोशिका के, ठीक है, डेंड्राइडो समीप होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं किसी एक संधि को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है, क्या है, सिनेप्स कहते हैं, संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं, मिश्रित तंत्रिकाएं कहते हैं, या फिर प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन में से जो आपका सही विकल्प होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ बेटा 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ बोला जा रहा है कि सौर कुकर, यानी कि जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में पृष्ठभाग को, यानी कि पृष्ठभाग को कौन से रंग से पोता जाता है ताकि वह अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सके। तो अक्सर बेटा काले, ठीक है, यानी कि काला देखा जाए तो बात करेंगे जो सौर कुकर होता है, जो सोलर कुकर होता है उसको काले रंग से किया जाता है, ना कि सफ़ेद, ना ही पीला और ना ही लाल किया जाता है। किससे, लाल से, सॉरी काला से किया जाता है, क्योंकि जो काला कलर होता है ना वो प्रकाश का अवशोषक होता है अधिक मात्रा में, यानी कि प्रकाश को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है, इसलिए यहाँ पे काला किया जाता है। ठीक है, काला रखा जाता है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, जठर रस, ठीक है, जठर रस स्रावित करने वाला जठर ग्रंथियाँ उपस्थित रहती हैं आमाशय में, ठीक है, छोटी आंत में, या फिर यकृत में, या फिर बड़ी आंत में। तो इसका सही विकल्प जो होगा बाबू ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, आमाशय में। ठीक है, तो जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं वो कहाँ उपस्थित होती हैं, आमाशय में उपस्थित होती हैं। आइए इसके साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। एटीपी तथा NADP इंटू 2H का निर्माण करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बायोलॉजी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, या फिर आपको बोला जा रहा है पैराक्सिन है, या फिर लाइसोसोम्स है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ये आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। इसके साथ हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर 19 पे। तो बोला जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है, आवृतजीवी, ठीक है, आवृतबीजी पौधों में नर जनन अंग है। क्या नर जनन अंग है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया क्या है, जनांग है, जायांग है, ठीक है, पुमंग है, और यहाँ बोला जा रहा है परागनालिका है, क्या है, बीजांड है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, सी वाला बीजांड, ये आपका सही होगा। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में जो बोला जा रहा है, ये एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक, उत्पादक। तो इसका जो सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, यानी कि मांसाहारी प्राणी। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, तीनों का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का कंप्लीटली सॉल्यूशन कर दिया है। यदि आपको वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक दिए गए हैं सभी वीडियो के स्पेशलिस्ट लिंक दिए गए, ये वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मैंने करके अपलोड कर रखा है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।